फाइनेंस के लिए 18, 19, 20, 23, 24, 25 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 10, 11 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 26, 27 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 8, 9, 21, 22 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 4, 5 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 1, 2, 3 फरवरी का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 6, 7 फरवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 14, 15 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए टॉरस एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये 13 फरवरी से आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और 13 मार्च 2024 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में गोचर करेंगे आपके 8th हाउस में। इसके बाद ये 5 फरवरी से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, मकर राशि में यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के ये एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 1 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। 20 फरवरी से ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और 6 मार्च 2024 तक यहीं पर ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 12 फरवरी से आपके 9th हाउस में 6 मार्च 2024 तक गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। राहु और केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट रहते हैं, ये हमेशा रेट्रो होकर के ही गोचर करते हैं। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का 8th हाउस में गोचर 11 फरवरी तक रहने वाला है। तो देखिए 11 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको स्ट्रेसफुल रहेगा, आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। आपको ये इस समय में कुछ ऐसी यात्राएं जिन्हें आपका करने का मन नहीं है, ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती है, या यात्राएं करने में आपको थकावट होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी जोड़ेगा। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों से यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कुछ चल संपत्ति, पैतृक संपत्ति या स्पाउस के परिवार वालों से वह आपको कुछ लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, कृषि कार्य करते हैं या कोई PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें 11 फरवरी 2024 तक का समय रिसर्च इत्यादि के माध्यम से अच्छा रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जैसे ही शुक्र ग्रह 12 फरवरी से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, ये समय आपके लिए विशेष तौर से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको यात्राओं का सुख मिलने वाला है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट इस समय में आपको ये प्रदान कराने वाला रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आपकी पर्सनैलिटी, वैसे तो आप सुंदर होती ही हैं दिखने में, काफ़ी पर्सनैलिटी आपकी ज़बरदस्त होती है और परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छी लग्जरी की चीज़ों का उपभोग करना आपको पसंद होता है। परंतु जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो ये आपके भाग्य के द्वारा मिलने वाली चीज़ों के अंदर वृद्धि कराएंगे। इन चीज़ों का लाभ ही आपको प्रदान कराने वाले रहेंगे। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह जब तक आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, कब तक रहेंगे? 19 फरवरी 2024 तक का समय। 1 फरवरी से 19 फरवरी तक ये आपके
नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे। अगर आप किसी प्रकार से किसी प्रशासनिक अधिकारी से, शासन से रिलेटेड अधिकारी के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए कार्य अच्छा, इस समय में कार्य करना अच्छा दिखाई देता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपका कार्य पेंडिंग है, सरकारी विभाग में कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों को यहाँ पर आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। वीज़ा पीआर की अगर बात की जाए तो वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, अप्लाई करना यहाँ पर दिखाई देता है। ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना है तो इस समय को आप प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 19 फरवरी 2024 तक का समय काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद में जब बुध ग्रह 20 फरवरी से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय में अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उन कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए, इसके साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, अधिकतर वृषभ लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वे व्यापार के माध्यम से धनी बनते हैं, व्यापार इत्यादि करके। अगर जॉब भी करते हैं तो आनंददायी जॉब करते हैं। ये समय जब बुध ग्रह आपके 19 फरवरी के बाद ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो ये आपको आपके कार्य व्यवसाय में जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पेंडिंग है उसे पूर्ण कराएंगे और आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन लाभ, नेम फेम दिलाने का कार्य करेंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 3rd हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह की एस्पेक्ट का होना यहाँ पर ये बताता है इस समय में, देखिए अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करने में और पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने में, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में या उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा केयरफुल रहें। आपको थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक नहीं होना है। जितनी आवश्यकता है उतने ही नपे तुले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको यात्राएं अवश्य देगा, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराएगा, परंतु अचानक से कुछ यात्राएं होंगी। यात्रा करते समय विशेष तौर से समय बताता हूँ 4 फरवरी 2024 तक विशेष तौर से जो भी कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं केयरफुल होकर के ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि 4 फरवरी 2024 तक का समय व्हीकल ड्राइव करने में व्हीकल के चोट लगे या व्हीकल से चोट लगे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए केयरफुल होकर के चलिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो उनके अंदर 4 फरवरी 2024 के बाद तेजी आएगी, उनके अंदर गति आएगी और आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और शनि देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और 5th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं 12 फरवरी तक। देखिए अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय में आपको सभी प्रकार से यात्राएं करना लाभदायी दिखाई देता है। इस समय आपको धार्मिक यात्राओं से जोड़ेगा और कुछ अधिकारी वर्ग के व्यक्तियों के साथ मिलना या पिता तुल्य व्यक्तियों से मिलना या पिताजी के साथ और माताजी पूरे परिवार के साथ ये आपको यहाँ पर यात्रा कराता हुआ दिखाई देता है। यात्रा का भरपूर सुख आपको देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप की एज 50-60 प्लस है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो इस समय में आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना, उस समय का सदुपयोग करना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अगर आपके घर पर कोई पेट्स है, पेट्स इत्यादि आपने पाल रखा है, तो विशेष तौर से उसकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। 12 फरवरी 2024 तक थोड़ा सा उसके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, हाँ अभी एक चीज़ और रह गई यहाँ पर। सूर्य ग्रह 13 फरवरी से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो इनकी एस्पेक्ट आपके अपने घर पर पड़ेगी। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिलाने वाले हैं। कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं व्हीकल का, घर के लिए लोन इत्यादि आप लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। घर के अंदर सभी प्रकार से खुशियों का माहौल होना, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ इत्यादि से रिलेटेड कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय काफ़ी उत्तम है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह, 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट और 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे।
जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर आपके हैं, तो उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, या तो आप उनके पास जाएं या वे बच्चे आपके पास आएँ, उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना लाभदायी रहता है, दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो वे प्रयास कर सकते हैं 19 फरवरी 2024 तक का समय वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना यहाँ पर उत्तम दिखाई देता है। ये समय उन्हें यात्रा कराने वाला रहेगा, यात्रा करने से लाभ होगा। और अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए 20 फरवरी 2024 से आगे का जो समय है, वो समय आपने जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त की है उस एजुकेशन को अपने जॉब, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपके छोटी संतान है तो अगर आपके एक चीज़ और स्टूडेंट के लिए बताता हूँ, स्टूडेंट इस समय में जो भी एजुकेशन लें सोच समझ करके एजुकेशन का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु का होना आपको इस समय में तो अच्छे रिवॉर्ड दिलवा देगा, परंतु आने वाले समय में वो एजुकेशन किसी प्रकार से यूजलेस हो सकती है। तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को पहले एनालिसिस करा करके सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए भी यहाँ पर देखिए बेस्ट समय तो जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए 30 अप्रैल 2024 के बाद का समय। परंतु अभी अगर आप संतान को कंसीव करते हैं या संतान कंसीव हो जाती है तो इस समय में संतान की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना होगा। आगे बात करते हैं आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, या आपने किसी को ऋण दिया है वो आप यहाँ पर वापसी अपना कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, या किसी को देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके लिए समय ठीक है। परंतु जो उचित समय रहेगा वो रहेगा 11 फरवरी के बाद का समय। इस समय में आपको जो धन आप ऋण के तौर पर लेना चाहते हैं किसी कार्य विशेष के लिए, या किसी को ऋण दिया था उसे वापस लेना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा विशेष तौर से आपको जो आपके एनिमी पिछले समय में कुछ परेशान कर रहे थे वे यहाँ पर किसी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्रोच्चारण इत्यादि के माध्यम से शांत हो जाएंगे। कुछ उनके लिए आपको धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च करना पड़ेगा, तब जा कर के लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में 30 अप्रैल 2024 तक का समय विशेष तौर से आपके पैरों के अंदर वेट गेन होना आप देख भी रहे होंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद से आपके पैरों के अंदर वेट गेन हो रहा है। ये 30 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको मेडिसिन अगर आपकी चलती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जॉगिंग इत्यादि करनी चाहिए, यथाशक्ति करें। धूप के समय में जॉगिंग कीजिएगा, हल्का हल्का घूमेंगे तो अपने आप ये मेंटेन रहेगा, इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही शुक्र ग्रह आपके 12 फरवरी के बाद आपके 9th हाउस में आ जाते हैं तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए ये आपके धन की व्यवस्था करा देंगे, लोन की आसानी से अरेंजमेंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ अगर मैटरनल अंकल आंटी से आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उनसे भी आप लाभ प्राप्त करके या एडवाइस प्राप्त करके आप फ़ौरन जा पाएंगे, लंबी दूरी की कुछ यात्रा कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाता है समय। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, 5 फरवरी से पहले का जो समय है, ये समय विशेष तौर से आपको व्हीकल बहुत केयरफुल चलाना है। जो भी कार्य करते हैं, व्हीकल ड्राइव करते हैं या कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसके लिए काफ़ी केयरफुल रहा जाए। मैं तो ये कहूँगा कि 5 फरवरी तक कोई पार्टनरशिप ना की जाए, रुक जाएं, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें तो लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय में आपके साथ कुछ धोखाधड़ी होना, कुछ छल होना, कुछ हानि होने जैसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और देखिए, 5 फरवरी के बाद मंगल ग्रह आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल करना,
आपका स्पाउस हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, उसके साथ ट्रैवल करना, स्नोफॉल इत्यादि देखने जाने का मन होना या देखने जाने की व्यवस्था होना, कोई टूर ट्रैवल का सुखिया आपको देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ देखिए 4 फरवरी तक का समय, 4 फरवरी 2024 तक का समय, अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपकी स्पाउस की जो वाणी है वह थोड़ी सी आपको पेनफुल हो सकती है, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। आगे जीवन खुशियों भरा है, लाभदायी है, इसका सुख आपको अवश्य मिलता दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर जुपिटर के एस्पेक्ट का होना और 8th हाउस में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा भी एनर्जेटिक नहीं होना है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। लड़ाई झगड़े से बचना है। इसके साथ साथ जो भी आप शब्द बोलें बहुत सोच समझ करके शब्द बोलिएगा। प्रिय लगने वाले शब्द बोलेंगे तो कार्य आपके आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। अदरवाइज आपको आपकी वाणी के द्वारा बोले हुए शब्दों की वजह से धन की हानि होना, भूमि की हानि होना, वाहन की हानि होना यहाँ पर दिखा रहा है। ये कब तक रहेगा? ये 4 फरवरी तक का समय है। 4 फरवरी के बाद जब ये आगे चले जाएंगे तो ये आपको लाभ प्रदान करेंगे आपके पैतृक संपत्ति से, आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से, कुछ भूमि से संबंधित चीज़ें, कुछ लग्जरी जैसे ज्वेलरी इत्यादि है, कुछ धन लाभ है, इन चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं या कृषि भाई हैं, किसान भाई हैं, तो ये जो समय रहेगा 5 फरवरी के बाद का समय, भूमि का विस्तार, भूमि से लाभ, फसल से लाभ, और जिन्होंने PhD इत्यादि की है या कर रहे हैं उन्हें, या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो भी आपने इन्वेंशन किया है उसे पेटेंट कराने का समय रहेगा, उससे भी आपको लाभ ये प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो 12 फरवरी 2024 तक का समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रैवल होता है, उसका सामान का आदान प्रदान होता है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन कार्य है उसे आपको करने में लाभ प्राप्त होगा। उन कार्यों को यहाँ पर निपटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, या अपने ही कंट्री में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, तो उस कार्य को यहाँ पर 12 फरवरी के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग का दौर है, अगर नया कार्य किया है, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड किया है, स्टार्टिंग के दौर में शनि ग्रह कब तक? 29 मार्च 2025 तक आपसे काफ़ी हार्डवर्क की एक्सपेक्ट करते हैं। इस समय में विशेष तौर से ये वर्ष 2024, पूरा वर्ष 2024 अपने सभी कार्यों को प्लानिंग ऑफ द वे से करें, डिसिप्लिन से करें और हार्डवर्क करें, नीट एंड क्लीन रहने का प्रयास करें। रहते ही आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो इन चीज़ों का, लग्जरी की चीज़ों का उपभोग कीजिएगा, क्योंकि शनि और शुक्र की बहुत अच्छी मैत्री है और जहाँ इनका मिलन होता है वहाँ तुरंत धन लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इस समय में कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनेज कीजिए। जो भी आपकी मशीनरी वगैरह है, अगर फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो टेबल वगैरह है, उन्हें नीट क्लीन रखिए। टाइम के पाबंद होने का प्रयास कीजिएगा। आज का काम आज ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा, लाभ रहेगा। कार्य आपके फेवर में रहेंगे, आपको लाभ होगा। पिता तुल्य व्यक्तियों से भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। कब मिलेगा? देखिए, 12 फरवरी के बाद से पिताजी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। उनके माध्यम से भी आपको सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है, या ये कहें कि उनके माध्यम से आपका भाग्य उदय भी हो सकता है। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह, 11th हाउस में राहु ग्रह और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। मंगल ग्रह के एस्पेक्ट तो 4 फरवरी तक है, उसके बाद ये यहाँ पर फ्री हो जाएंगे क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ आ जाएंगे और 11th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में हो क्या रहा है, एक तो यहाँ पर एक छोटा सा पितृदोष का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपके द्वारा
आपके मित्र आपके धन का लाभ उठा रहे हैं। जो लाभ आपको होना चाहिए, आपके कलीग्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके चाचा जी ताया जी हैं, वे लोग आपके धन का लाभ या आपकी लग्जरी की चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। इस समय में आपका कुछ धन उनके लिए भी खर्च हो रहा है। कुछ धन आपका प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी मन है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाए, तो घर देखने जाने का विचार तो बनता है, परंतु अचानक से कार्य रुक जाते हैं। कभी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, कभी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिल पाती, कभी किसी मित्र के द्वारा या किसी रिलेटिव के द्वारा कार्यों में विघ्न उत्पन्न होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर ये पितृदोष का निर्माण हुआ है, इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक अमावस्या के दिन दूध से बनी वस्तु, मीठी कोई भी दूध से बनी वस्तु आप अपने पितरों का नाम लेकर करके मंदिर में दान किया कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में ये जो राहु यहाँ पर है, ये अचानक से आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्तियों से जोड़ेगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य है, फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उन लोगों के साथ ही आपको जोड़ेगा और उनसे धन लाभ प्रदान कराने का कार्य करेगा। और अगर आपके कुछ मित्र फॉरेन में रहते हैं तो उनके माध्यम से आप फॉरेन जा पाएंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर राहु ग्रह कराते हुए दिखाई देते हैं। अब रही धन संचय की बात, लाभ अचानक से देंगे और अचानक से कुछ मात्रा में धन संचय भी कराएंगे, धन संचय कराने के योग बनाएंगे। ऐसा योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का होना और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, जहाँ पर ये 4 फरवरी तक रहेंगे। इसके बाद ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे और इनकी एस्पेक्ट आपके 12th हाउस को, मेष राशि को मिलती हुई दिखाई देती है, जिससे कि मेष राशि को बल प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना, ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कार्यों में, एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों में खर्च कराएंगे, दान पुण्य काफ़ी कराएंगे। आप दान पुण्य, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ कुछ धन का भी आवागमन ये कराएंगे, कुछ धन की प्राप्ति भी आपको ये कराने वाले हैं, परंतु कुछ धन खर्ची करा करके धन प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखिए, 5 फरवरी से जब यहाँ मंगल ग्रह आ जाएंगे, इनकी एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ेगी, तो ये बताती है कि इस समय में आपको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट आना, और यहाँ पर अगर आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ कार्य चल रहा था या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, उसके अंदर अब आपको धन लाभ प्राप्ति के योग दिखते दिखाई देते हैं। और जो आपकी मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सही होती हुई दिखाई देती है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 फरवरी का समय। देखिए, 1, 2, 3 फरवरी का जो समय रहने वाला है, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, और इसके साथ साथ अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और लोन अगर किसी से लिया था तो उसका लोन आसानी से यहाँ पर छूट जाएगा। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु परेशान नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ। इसके साथ साथ अब बात करेंगे 4-5 फरवरी का समय। 4-5 फरवरी का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड हैं उनके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। अपने स्पाउस के साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। विवाह का योग इस समय में नहीं बनता है। कम से कम अब 30 अप्रैल 2024 तक तो वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई योग निकलता दिखाई नहीं देता है, परंतु अगर उनके बर्थ चार्ट से कोई योग निकलता है तो अवश्य विवाह कर सकते हैं। ये समय आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। व्यापार जगत में, व्यवसाय जगत में आपका नेम फेम इस डेट में बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का जो समय रहने वाला है, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देगा। ऑब्स्टेकल के बाद आपको सफलता मिलना, ऑब्स्टेकल के बाद धन प्राप्त होना, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस देना, पैतृक संपत्ति, चलाचल संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों से कोई परेशानी हो, उसके बाद धन प्राप्त हो, या धन खर्चा करके कुछ धन प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्थाएं बनती दिखाई देती है। किसान भाइयों के लिए समय अच्छा है, वे इससे धन प्राप्त कर सकते हैं। और जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, वे भी इस समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं डेट का प्रयोग करके। इसके बाद 8-9 फरवरी का समय, ये समय
8-9 फरवरी का समय, इस समय में विशेष तौर से अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय उत्तम है लव रिलेशन बनाने के लिए। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी सरकारी अधिकारी के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलना, आपके कार्य पूर्ण होना यहाँ पर दिखाई देता है। 10-11 फरवरी का समय, 10-11 फरवरी का समय जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उन कार्यों के लिए समय उत्तम बना हुआ है। इन कार्यों को करने से लाभ दिखाई देता है। 12-13 फरवरी का समय, 12-13 फरवरी का समय, ये समय आपको देखिए 12-13 फरवरी को अगर आप किसी प्रकार से अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आपका नेम फेम यहाँ पर ख़राब होने की संभावना बनती है। प्रॉपर्टी देखने जाने का मन है, प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं, जाने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। अपने धन को जब आप इस समय में अगर निवेश करते हैं, किसी भी पॉलिसी में लगाते हैं, तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए और डॉक्यूमेंटेशन अच्छी प्रकार से करके करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 14-15 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा 14-15 फरवरी का समय विशेष तौर से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों के ऊपर आपका धन ये व्यर्थ करा सकता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हैं तो लगता है कि यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपकी है, आपके किसी परिवार के सदस्य की है या मित्र की है, पड़ोसी की है, तो वो यहाँ पर सही होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से किसी रिलीजियस कार्य में, डोनेशन इत्यादि में खर्च कराता हुआ दिखाई देता है। परंतु खर्च करने के बाद एक मानसिक शांति का अनुभव होना, अपार धन की जिसे कहते हैं प्राप्ति हो गई, वो ये यहाँ पर आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो भी धन आप खर्च करेंगे इस समय में वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 16-17 फरवरी के लिए। देखिए 16-17 फरवरी का समय, ये जो समय है ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपके मन के अंदर एक प्रेम का, प्यार भरा, मधुरता का संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे। ड्रेसिंग सेंस आपका इस दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग आप करते हैं, लग्जरी चीज़ों को आप प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ साथ इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से मन प्रसन्न होना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 18-19-20, तो देखिए यहाँ पर 18-19-20 फरवरी का समय धन दिलाने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, कुछ सिंगिंग इत्यादि के माध्यम से मनोरंजन इत्यादि करके लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 21-22 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा 21-22 फरवरी का समय, ये अगेन आपको लव रिलेशन अगर आप किससे बनाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल का सुख देगा, घूमने जाने का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो आपको कोई गुड न्यूज़ इस समय मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट में जाने से नए क्लाइंट, कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 23-24-25 फरवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख होना, माताजी का सुख होना, माताजी से कोई एडवाइस या धन लाभ प्राप्त करने के योग बनते हैं। व्हीकल का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसका भी सुख यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 26-27 फरवरी का समय, 26-27 फरवरी का समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस डेट्स में उन कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफ़ी उत्तम बना हुआ है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। तो ये था वृषभ लगन के लिए, टॉरस असेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।